गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कल के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया था और उसका पीडीएफ और टेस्ट दोनों आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब आइए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। देखते हैं कितने लोगों को क्वेश्चन याद है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल को किस संगठन ने लॉन्च किया? तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। जिसमें नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था और यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है इसको कम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे एमबीबीएस के नाम से हम लोग जानते हैं, इनके पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा जो कि एक नया मॉड्यूल होगा? तो आपको क्या लगता है, अभी कोरोना वायरस जब से आया है तो कोविड-19 क्या है? एक महामारी है। तो अभी महामारी अगर कोई इस तरह से आती है तो कैसे डील करना है, इस एक नए पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो चाइना में। ठीक, अगला है हमारा कि जारवा जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की राशि को बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 7.5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख किया गया है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड का किया गया है 15 लाख। फिर हमारा, चैडविक बॉसमैन जो कि ब्लैक पैंथर के चर्चित स्टार थे, उनका निधन हो गया है कैंसर की वजह से, याद रखिएगा। फिर हमारा, किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत किया है? तो केरल की सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, AR लक्ष्मणन का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है ये। फिर हमारा, T20 में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ड्वेन जॉन ब्रावो बने हैं T20 में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज, जबकि 600 विकेट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पे जेम्स एंडरसन बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक, अब आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा अवार्ड से कि हाल ही में किसने शतरंज ओलंपियाड जीत कर इतिहास रचा है? तो शतरंज ओलंपियाड को किसने जीता है? भारत ने जीता है शतरंज ओलंपियाड को, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो गेम हुआ है शतरंज, ये वर्चुअल हुआ है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैसा हुआ है? वर्चुअल हुआ है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे कि कभी वन लाइनर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा डिटेल पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत और रशिया को शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है और भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। जबकि रशिया की बात करें तो रशिया ने 24 टाइम्स यह अवार्ड जीता है। ठीक, कोविड-19 को देखते हुए इसे ऑनलाइन कराया गया था और भारत की जीत में खास यह है कि वो पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी का मांग करता है? तो ये किसने किया है अभी? तो ये भारत ने किसके साथ मिलकर किया है? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, किसके साथ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर अस्थायी सदस्य है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ठीक, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है। आपको पता है कि कैपिटल चेंज हुई है। इंडोनेशिया की कैपिटल थी हमारी जकार्ता और इसको चेंज किया गया है। किस द्वीप पे मनाया गया है ये आपको बताना है। ठीक,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, भारत की पृष्ठभूमि दुनिया भर के विभिन्न देशों में महिला शांति सैनिकों को तैनात करने की लंबी परंपरा प्रदर्शित करती है। वर्ष 1960 के प्रारंभ में भारत ने सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं में महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सेवा करने के लिए कॉन्गो गणराज्य भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? नूर इनायत। ठीक है, क्या नाम है? नूर इनायत खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, याद रखिएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का काम करती थी नूर इनायत खान। इनको अभी लंदन में मेमोरियल पट्टिका में स्थान दिया गया है, जो कि ऐसा होने वाली यह पहली महिला बनी है। ठीक, लंदन में जहां इनका घर था, जहां ये रहती थी, वह एक विशिष्ट नीली पट्टिका मिली है। ठीक है, और वह टीपू सुल्तान की वंशज हैं। नूर इनायत खान किसकी वंशज हैं? टीपू सुल्तान की। वह पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्हें कोडनेम मेडलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था। अगला हमारा, किस देश ने बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास का अवकाश 2020 में शामिल होने से मना कर दिया? भारत ने। हालांकि अभी भारत ने जो बोला है कि हम क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे वजह तो कोविड-19 को बताया गया है, लेकिन इसके कुछ कूटनीतिक भी कारण है। ठीक है, जिनको भारत ने डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखिए अभी क्या है कि आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा कैसे, मतलब कैसे पता लगाएंगे कोविड-19 पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सोल्जर रहेंगे उनको पहले 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा, और उसके बाद भी उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन फेज में रखा जाएगा। ठीक, और यह 2012 से 2016 में आयोजित किया गया था। इससे पहले हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत और रूस ने के बीच इंद्र अभ्यास होता है, ये भी याद रखिएगा, जो कि 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चित शेतरुंजी और भादर बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या लगता है कि ये दोनों, क्योंकि ये देखिए अगर आजकल आप देख रहे होंगे कि जो नदियों से क्वेश्चन आता है, नदी वगैरह से रिलेटेड आता है, वो ऐसा आ जाता है, पता चलता है कि ये तो मतलब कि कोई फैक्ट ही नहीं था। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्या आता है कि अगर ये चर्चा में आई हुई नदी या बांध है, तो जब भी नदी या बांध से क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग डिटेल की बात करते हैं कि आखिर ये बात चर्चा में क्यों आया है। तो चर्चा में आने का रीज़न ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ओवरफ्लो हो गया है। ठीक, तो ओवरफ्लो होने के कारण ये बात चर्चा में आया है। और दूसरी चीज़ कि गुजरात का जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ का सबसे बड़ा जलाशय है क्या? शेतरुंजी बांध। और दूसरा सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? भादर बांध, जो कि ये भी सौराष्ट्र का है। तो ये है गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध। अब देखिए यहाँ पे ऐप के बारे में, ऐप का इमेज आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐप जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसको खोला गया है जहाँ पे लिटरेसी रेट हमेशा हाई रहता है। तो गेस करिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो केरल के अंगमाली में खोला गया है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता में तेजी लाने के लिए। अब केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है केरल के सीएम, और वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आया हमारा विजय पथ, मतलब ये कैसे संबंधित है? किसी ना किसी रोड से संबंधित है। ठीक, तो इस योजना की शुरुआत किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है इस योजना की शुरुआत। और आपको पता होना चाहिए अभी हम लोगों ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय
खेल दिवस के रूप में मनाया है, जहाँ पे पुरस्कारों का, जो भी हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे, राजीव गांधी या फिर अर्जुन अवार्ड, इनका वितरण भी किया गया है। और साथ ही साथ पुरस्कार में जो अमाउंट दिया जाता है उसको भी इंक्रीज किया गया है। जैसे 7.5 लाख दिया जाता था राजीव गांधी में, इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 25 लाख कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे है विजय पथ योजना। ठीक, तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ठीक, तो यह विजय पथ से याद रखिएगा, योजना किससे संबंधित है, या सड़क से संबंधित है। और चूंकि मेजर ध्यानचंद यहाँ पे जुड़ा है, तो या और किससे संबंधित है, खिलाड़ियों से संबंधित है। ठीक है, तो फिर कभी आप ये नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे अगर खिलाड़ियों की बात करें तो 2-3 खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है। जैसे तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, इसके अलावा प्रवीण कुमार, तीसरे हैं पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कितने दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। तो यहाँ पे 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा प्रणब मुखर्जी के निधन पर, याद रखिएगा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई है, इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब किया था, तो 1969 में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था। कांग्रेस का टिकट लेके ये राज्यसभा का सदस्य बने और थोड़े टाइम में इंदिरा गांधी के फेवरेट बन जाते हैं। और उसके बाद 1982 से लेकर के 84 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। ठीक, इसके बाद इनको पी नरसिम्हा राव जी द्वारा योजना आयोग का प्रमुख बना दिया जाता है और कुछ समय बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और इसके बाद इन्होंने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1999 से लेकर के 2012 तक का जो फेज था, इसमें ये केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब देखिए इनके बारे में बहुत से पॉइंट है, सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ब्लॉग का, आप वहाँ पे जा करके चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 13वें राष्ट्रपति थे। और देश के पहले बंगाली राष्ट्रपति ये बने थे, कब, 2012 में। इसके बाद 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब 2-3 इनके बुक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है हमारा सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉमा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैलेंज बिफोर द नेरस है ये इनकी दूसरी बुक है। तीसरा है हमारा द ड्रामेटिक डिकेड। चौथा है हमारा द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के सलामी बल्लेबाज निसार थरंगा परनविताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे अभी आपने सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने जो उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उससे इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक, तो अभी यहाँ पे ये हैं श्रीलंका के। ठीक, बल्लेबाज कौन है, ये निषाद कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। 32 टेस्ट मैचों में इन्होंने श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, और प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में इन्होंने 12,522 रन के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका निधन हुआ है, और इनके निधन में इनको कोरोना वायरस भी हुआ था, ये कोरोना पॉजिटिव थी। इनका नाम क्या है, डॉक्टर SI पद्मावती। ठीक, याद रखिएगा क्या नाम है, डॉक्टर SI पद्मावती। और अगर आप इनकी उम्र देखेंगे तो 103 साल की ये हैं। ठीक है, इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से मशहूर है। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया है, पंजाबी बाग में। 1962 में ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन और 1981 में नेशनल आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने किया है। और उसके बाद 1967 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।